गांधी शिल्प बाजार, द्वारका सेक्टर 11, डीडी ग्राउंड। आज इस मेले का आखिरी दिन और खुशी की बात यह है कि हर वेंडर के सामने कस्टमर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर घरेलू ज़रूरत की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। उम्मीद ये है कि कल इस मेले का आखिरी दिन है। अच्छा, इसको बनाने में कितना वक्त लगता होगा बताइए? 2 दिन लगते हैं एक नेट को दो बनाने दिन। में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल राशिद है। अब्दुल राशिद साहब। राशिद साहब, आप आते कहाँ से हैं? मैं हूँ तो पूर्ण दिल्ली का ही, हाँ, मगर ये मैं बरेली का वर्क है मेरा। बरेली का वर्क है। अच्छा इसी का अच्छा। वर्क हमने दिल्ली में ही हमारा कारखाना वगैरह है। ये पीछे जो एक क्या कहते हैं डिज़ाइनर कपड़ा लाल रंग का नज़र आ रहा है, ये कितने का बेचते हैं आप? ये हम इसको देखते हैं 1500 रुपये का सूट। अच्छा, ये डिज़ाइन करवाने में वक्त कितना लगता डिज़ाइन है? बनाया जाता है, ट्रेसिंग पेपर पे पहले डिज़ाइन बनाते हैं, फिर उसको पिनिंग करते हैं। अच्छा पिनिंग करके फिर उसको कपड़े पे छापते हैं, छाप करके फिर उसको हाथ से बनाते हैं, हाथ की कढ़ाई से। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, ये क्या चीज़ है? एक गाउन टाइप है, डिज़ाइनर गाउन टाइप में है। ये इसके ऊपर बूटियाँ बनाई है हमने हैंड एम्ब्रॉयडरी से, हाथ की कढ़ाई का वर्क है। ये काम आप घर पे ही करते हैं? ये हमारा कारखाने में है। अच्छा अच्छा। कारखाना उसका रखा है हमने, इसको बना रखा है, उसमें ही काम बनाते हैं। ये लीजिए, ये हैंड एम्ब्रॉयडरी जरदोजी का। बड़ी खूबसूरत कारीगरी का नमूना आप देख रहे हैं, जरदोजी का। और ये बहुत पुरानी कला है। भारत की ये कला सबसे ज़्यादा फली फूली मुग़लों के टाइम में। और आप देखिए कि आधुनिक डिज़ाइन से मुकाबला करने के लिए इनमें कोई किसी किस्म की कमी नहीं नज़र आती। काम है सारा इसके अंदर में, हमने इसमें पूरा भरा हुआ है। तो ग्राहक अगर कोई डिज़ाइन आपको बताता है तो उसके हिसाब से भी तैयार करते हैं? हाँ, अपने हिसाब से भी, अच्छा। उनके हिसाब से भी ट्रीट कर देते हैं कि हमारा कार्ड है, ये मेरा व्हाट्सएप। आपके पास में आर्टिज़न कार्ड है? अच्छा, ये आर्टिज़न कार्ड है। ठीक ठीक नहीं, आर्टिजन कार्ड भी है मेरे पास। ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आपने कह दिया हस्तशिल्प का। देखिए आर्टिजन। अच्छा अच्छा। तो अब तक देश के कितने प्रदेशों में आप अपने आर्ट और प्रोडक्ट का ये मेले में इस्तेमाल कर चुके हैं? दिखा। बैंगलोर, गुड़गांव, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, बहुत सारी जगह हैं। अब अगला मेला यहाँ लगने जा रहा है इन्हीं लोगों, पंचकुला में। पंचकुला में। अच्छा, आप जा रहे हैं? जी, पंचकुला में मेरा, वेरी गुड। मैंने ऑनलाइन भर रखा है पंचकुला। या मैं इस वक्त जिस स्टॉल पर खड़ा हूँ, आप देख लीजिए, रंग बिरंगे परिधान। और ये वो चीज़ है जिसका नाम दर्शकों ने ज़रूर सुना होगा, फुलकारी। और इसके वेंडर्स हैं रूपाली जी और रिद्धिमा जी। तो मैं सभी दर्शकों को दिल से अभिनंदन करती हूँ और जय हिंद। ये प्रोफेशन हमने प्रोफेशन की तरह शुरू नहीं किया, ये मेरे मदर का पैशन था, शायद उनके यंग डेज़ का एक बिलीफ था, एक ड्रीम था। तो जैसे ही हम लोग बड़े हुए और अपने आप को संभालने लायक हो गए, तो उन्होंने कुछ 27 साल पहले अपनी एक छोटी सी वर्कशॉप से इसकी शुरुआत की। उन्होंने शुरुआत और मास्टरी की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग में, जो इंडिया में बहुत फेमस है। इसके विविध और कई रूप उन्होंने उभार के निकाले, उनको रीडिस्कवर किया, और फिर उसके साथ एक प्रोडक्ट को हम जोड़ते चले गए। जैसे पंजाब की फुलकारीज़, जो हैंड एम्ब्रॉयडरी है, जो रूरल विमेन को मतलब कि वो एक पैसा का एम्पावरमेंट देती है, बिजनेस देती है। लेकिन डेफिनेटली ये बिजनेस एक बिजनेस की तरह ना शुरू हुआ ना ग्रो कर रहा है। ये बिजनेस एक पैशन की तरह, एक जज्बे की तरह, एक इमोशन की तरह हम लोगों ने शुरू किया, और ये हमारी माँ का ड्रीम है, उनका इमोशन है, तो उसी इमोशन से हम इसको रूपाली जी, तो हम लोगों ने खुद काम करके ही, खुद हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग करके ही इस चीज़ को शुरुआत करी। धीरे धीरे इस चीज़ की डिमांड, इस चीज़ की रिक्वायरमेंट मार्केट में इतनी बढ़ने लगी कि सिर्फ हम लोगों के काम करने से वो काफ़ी नहीं पड़ता था।
फिर हम लोगों ने 4-5 लोगों की टीम को अपने साथ एम्प्लॉय किया। अच्छा, अब 4-5 लेबर वर्क आर्टिशंस वो हमारे साथ काम करते हैं, जिनको हम डिज़ाइनिंग गाइडेंस देते हैं, टाइम टू टाइम प्रोडक्ट किस शेप में बनाना है, क्या डिज़ाइनिंग, क्या कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या क्या उसमें जो फैशन के साथ वो मर्ज हो जाए, उन सब चीज़ों को मिला के हम उनके साथ काम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा आपको हमने कि मार्केट में ये पहली बार उतार रहे हैं आप अपने यहाँ से दिल्ली में लाए हैं, या पहले भी आपने दिल्ली में इस तरह का कोई वेंडर का काम लिया था, मेले में उतारे हैं आपने? डेफिनेटली पहली बार नहीं है। हम अपनी स्टेट में, पंजाब में और दिल्ली में काफ़ी शोज कर चुके हैं, लेकिन मिनिस्ट्री के साथ हमें पहली बार मौका मिला है और ये हमारा मिनिस्ट्री के साथ पहला शो है, जिसके लिए हम मिनिस्ट्री के बहुत आभारी हैं और उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और दिल्ली में इस तरह का कोई वेंडर का काम लिया था, मेले में उतारे हैं आपने? डेफिनेटली पहली बार नहीं है। हम अपनी स्टेट में, पंजाब में और दिल्ली में काफ़ी शोज कर चुके हैं, लेकिन मिनिस्ट्री के साथ हमें पहली बार मौका मिला है और ये हमारा मिनिस्ट्री के साथ पहला शो है, जिसके लिए हम मिनिस्ट्री के बहुत आभारी हैं और उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और ये एक अलग ही लेवल की एम्पावरमेंट है हमारे जैसी लेडीज। वुमेन्स एम्पावरमेंट के साथ साथ बिजनेस एम्पावरमेंट, पॉपुलरिटी और इस समृद्ध कला को बचाने, संवारने और लोगों तक पहुंचाने की ये कोशिश प्रशंसनीय है। रिद्धिमा जी, एक बात बताइएगा कि क्या आपने कोई ख्वाब इसी से मुतालिक ऐसा देखा है कि इस कला को हिंदुस्तान के कोने कोने में ही नहीं, दुनिया के मंच पर ले जाया जाए? इस बारे में कभी सोचा है आपने? ज़रूर सोचा है, तभी तो कर रहे हैं। इतनी दूर तक आते हैं, इनका प्रोडक्शन कराते हैं, लोगों को इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि क्या चीज़ है ये। मेले में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? क्योंकि सुना है कि मौसम की भेंट भी चढ़ गए हैं, कई दिन बिजनेस कम हुआ पिछले दिनों, इधर 2-3 दिनों से धूप है, तो कैसा लग रहा है? जैसे कि मैंने पहले भी जाहिर किया, ये बिजनेस से ज़्यादा इमोशनल वैल्यू रखती हैं ये चीज़ें हमारे लिए। बिजनेस भी नो डाउट हमें बहुत अच्छा दिया इस मेले ने, और हम बहुत आभारी हैं मिनिस्ट्री के कि हमें ऐसा मौका मिला, और आने वाले समय में भी मिनिस्ट्री हमें एम्पावर करती रहे, ऐसे मौके मिलते रहे। तो ये देश की तरक्की में एक नया ही कदम है। जो मिनिस्ट्री कहती है, सिर्फ कहती नहीं है, वो करके दिखाती है। लेडीज़ का एम्पावरमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, और जो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है अपने काम की सराहना से, उसका भी शायद कोई मोल नहीं है। देश के लोगों के लिए और ख़ास करके अपने कंज्यूमर के जो इस चीज़ों की तरफ खींचते हैं, चाहे वो लेडीज़ हो जेंट्स, तो देशवासियों के लिए कोई एक मैसेज जो आप देना पसंद करें संक्षेप में? मैसेज यही है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी दे दिया है सबको, और बहुत ही डीप और गहरा मैसेज है, मेक इन इंडिया। अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी धरोहर को, अपनी कला को हमें प्रोत्साहन देना है और उन्हें उसे एक अंतर्राष्ट्रीय मंच तक ले जाना है। इन अमीन है। अमीन जी। कहाँ से लाते हैं आप अपना ये स्टॉल? हम सब लेकर आते हैं भदोही से। भदोही उत्तर प्रदेश। जी, संत रविदास नगर, यूपी में, मतलब वहीं पर कारपेट। समझ गया। सबका एक कीमत तो होता नहीं होगा? नहीं, इसमें अलग अलग होता है। इसमें जैसे कि ये वाला कारपेट अभी है, तो ये कारपेट हमारे पास मतलब 8,500 रुपये का पड़ेगा। अच्छा। हाँ, मार्केट रेट 8,500 रुपये का हमने इसका मतलब रेट रखा हुआ है। और ये वाटर प्रूफ है, वॉशेबल कारपेट है, हैंडमेड में है ये सब कारपेट, और चलने वाले सर ये सब अब कारपेट। एक बात बताइएगा आपने कि क्या आपको सरकार ने कार्ड प्रोवाइड कराया, कार्ड दिया हुआ है या अभी नहीं? यहाँ पर हमें कार्ड नहीं मिला हुआ है, और हमने मतलब कि कार्ड बनवाया भी नहीं है। अच्छा। कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा प्राइवेट में है। बताना चाहता हूँ कि बगल भी जो दुकानें हैं और इनके बगल भी काफ़ी बड़ी तादाद में आए हैं यहाँ पे, और मैं ज़रा जानने की कोशिश करता हूँ कि ये काम वहाँ किस रफ्तार से चल रहा है। जी, कश्मीर से आप लाते हैं, ये बनाते हैं हाथ से। मैं जैसे इस स्टॉल की बात करूँ, ये स्टॉल है? स्टॉल है। अच्छा, इस स्टॉल को, एक स्टॉल को बनाने में कितना वक्त लगता होगा, कितने कारीगर लगते हैं? एक वर्कशॉप में 10-20 कारीगर बैठते हैं। तो अच्छा।
रोज़ आधा आधा बनाते हैं तो 2 दिन में पूरा हो जाता है एक एक पीस। अगर शाल की बात करें तो शाल 4-5 दिन में बन जाता है। अगर कढ़ाई की बात करें तो वो 1 हफ्ते में भी पूरा हो जाता है, उसमें 4 दिन में भी जैसा कढ़ाई हो। मैंने सुना है कि कश्मीर की चीज़ें महंगी बहुत होती हैं और एक वो पश्मीना होता है, पश्मीना रखते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, पश्मीना होता है किंग ऑफ द वूल। अच्छा। पश्मीना महंगा होता है। किस लिए महंगा होता है? पश्मीना किंग ऑफ द वूल होता है। अच्छा, किंग ऑफ द वूल, of the वो wool। वैरायटी ही अलग है। Yes, अच्छा अच्छा, एक पश्मीना कम से कम कितने का पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितने का? पश्मीना जो है प्योर पश्मीना, अगर वो प्लेन पीस वो तो 5,000 से स्टार्ट है, तो वो 1,20,000, 30,000, 40,000 तक जाता है, 1.5 लाख आप तक भी जाता सुन रहे हैं 5,000 से स्टार्ट है और फिर इसकी तादाद लाखों में जाती है। कैसा महसूस कर रहे हैं इस मेले में आकर? है। अच्छा महसूस कर रहे हैं। सेल कैसी है? सेल पिछले कुछ दिन मौसम की भेंट चढ़ गए। हाँ, यहाँ तो ये धूम था, आज सर्दी तो थी, अच्छा है, आज कस्टमर मौसम भी अच्छा नज़र आ है, रहे हैं। कस्टमर है आज। अच्छा, हमारा तो किस चीज़ ने आपको बूस्ट किया, प्रेरणा दी, किससे मोटिवेटेड हुई कि जो आप इस लाइन में आई? इससे पहले हम एक प्राइवेट जॉब करते थे। अच्छा। वो जॉब छोड़ के मैं यहाँ पर आई हूँ वापस, बिकॉज केमिकल वगैरह चीज़ों से तो सब दुनिया आजकल घिरी हुई है। हनी तो आपको बाहर बहुत मिल जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट्स जैसे कि आप देख रहे हैं, हनी इसमें एक पार्ट है, बट हमारी जो नेचुरल है बिल्कुल केमिकल लेस सारे प्रोडक्ट्स हैं। नेचुरल तो बाबा रामदेव भी अपनी हनी को बनाते हैं और डाबर भी। बिल्कुल। तो आप कैसे दावा कर सकती है कि नेचुरल है? ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे हमारी अपनी फार्मिंग के। मेरे ब्रदर खुद एक डॉक्टर है, अच्छा। नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं वो, Very नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा। तो फार्मिंग वगैरह सारे वो खुद देखते हैं। और इसमें हमारा नेचुरल, मैं इस तरीके से कह सकती हूँ, जैसे हमारे पास तुलसी का हनी है, मल्टीफ्लोरा हनी है, तो तुलसी का हनी कैसे हो गया? इसमें हम कोई फ्लेवर नहीं ऐड करते, हनी के साथ तुलसी मिक्स किया हुआ। तुलसी भी मिक्स नहीं करते सर। फिर? ये विंटर्स में तुलसी के ऊपर फ्लावर्स आते हैं, अच्छा, तो ये सीजनल होता है। अब तुलसी के फ्लावर्स के ऊपर हमारी बीज जाती हैं, वो वहाँ से नेक्टर कलेक्ट करती हैं। ओ माय गॉड, ये एक नई चीज़ है, आप गौर से सुनिए। जी अच्छा, तुलसी के अलावा किस चीज़ का है? सर। अच्छा, हाँ जी। और यूपी सर, में और हमारा मधु पालन भी हमारा खुद का है। मेला कैसा चल रहा है? मेला बहुत बढ़िया चल रहा है सर। बहुत बढ़िया चल रहा है। कस्टमरों के लिए, देश के लोगों के लिए, ओरिजिनल चीज़ों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी अमनजीत कौर जी? सर मैं यही कहना चाहूँगी सबको कि बाकी हम खाने पीने की चीज़ों पे इतना बाहर जाते हैं और वेस्ट कर देते हैं अपना मनी, चाहे हम जंक फूड खाएं या कुछ खाएं, बट कहना ये चाहूँगी कि ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं। इससे अच्छा कि हम अपनी हेल्थ पे ध्यान दें और उस पर पैसा खर्च करें तो वो ज़्यादा बढ़िया है। जैसे कहीं पार्टी वगैरह में आप जाते हैं, दाल भी ले जाइए, घर पे आके फिर संभाल के रख दीजिए। वैसे बहुत यूजफुल है, बहुत सुंदर है। ये अंदर से आपने इसमें एक कपड़ा ये लगाया। हाँ जी, अस्तर लगाया जिससे इतनी जल्दी खराब ना हो। इसका विचार आपके दिमाग में कैसे आया कि कागज़ का वेस्टेज का इस्तेमाल इस तरह किया जाए? वैसे सर ये आर्ट बहुत पुरानी आर्ट है। इस आर्ट का नाम है पेपर मैसी। पेपर मैसी, हाँ, वेरी गुड। इस आर्ट का नाम है पेपर मैसी। जैसे ये आइटम है, पहले पुराने कागज़ को पानी में गलाया जाता है, फिर उसको कूट के लुगदी बनाई जाती है, अच्छा, फिर उसमें मुल्तानी मिट्टी मिला करके तब इसको ढाला जाता है। तो क्या ये जो पार्ट नज़र आ रहे हैं ये भी इसमें कागज़ का ही इस्तेमाल हुआ? हाँ, सब टोटल कागज। अच्छा, जरा ये हरा वाला हाथ में लेकर आप दिखाइएगा। ये जो सर है, जैसे हमने पर डे पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो उनकी हम इनको रोल बना करके फिर आपस में जोड़ करके, जैसे गांवों में टोकनी वगैरह बनाई जाती है, ठीक वही कला है, उसी तरीके से इस टोकनी को हमने बनाया अब एक चीज़ बताइएगा, ये कितना वज़न ले सकता है, लोड ले सकता है? ये हाँ, इसमें सर आप इसके आकार के हिसाब से कितना भी वजन रख सकते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। अब मुझे सबसे स्पेशल चीज़ दिखाइए, ये जो नए फैशन को और आधुनिकता को चुनौती देता हुआ एक बैग लटक रहा है। हाँ जी सर, ये भी कागज़ का ही है? हाँ 100% कागज़ है सर। कमाल है जी। कैसे चल रही है दुकानदारी इसमें? दुकानदारी सर सही है, अच्छा, उम्मीद के हिसाब से। लोग इसको प्रमोट करने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, हाँ जी, खरीदने में? बिल्कुल। क्योंकि ये चीज़ जो जैसे हमारा बैग है ये न्यू फैशन का है। अपने इस प्रोडक्ट के बारे में ग्राहकों को, दर्शकों को और मेला देखने आए
लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम तो सर ये संदेश देना चाहेंगे कि ये जो कागज़ की जो चीज़ें हैं तो उनको इधर उधर ना फेंक करके कहीं से ट्रेनिंग भी लें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, तो उनका सही इस्तेमाल करके घर की सजावटी चीज़ें रखें। जैसे हमने ये टोकनी बनाई है, सुबह सुबह पूजा वगैरह करने जाते हैं, थोड़े फूल रखिए, पूजा की सामग्री रखिए, इको फ्रेंडली चीज़ है और देश में कूड़ा होने से बचा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और तो दोस्तों देखो, पर्यावरण को शुद्ध रखना है। ये सर कागज़ का मैट है, जैसे आपको मेडिटेशन बहुत में- छोटा मैट बना है आपने। हाँ, नहीं बड़ा भी है सर, ये लीजिए। अच्छा, ये बड़ा वाला है। हाँ, ये बड़ा है। अब ज़रा इसमें इनका दाम बता दीजिए इस मैट का। ये मैट सर 200 का है। 200 का। हाँ, ये मैट एक चीज़ बताएंगे आप, ये जैसे ये मैट है आपकी, इसे बनाने में कितने कारीगर और कितना वक्त लगता होगा? एक मैट को बनाने में करीबन 4 घंटे लग जाते हैं। 4 घंटे लगभग। चलिए।